हेलो दोस्तों, इजी स्टडी मिशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 17 सितंबर 2018 में सेकेंड शिफ्ट में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका भी 2021 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस और जीके के क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3, 1, 2 या 4? तो मछलियों के हृदय में कितना कक्ष होता है, आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, 2 कक्ष होता है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 109। 109 परमाणु संख्या होगी। तो चलिए इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर में होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। तो अब देखिए, हमें इसको जो भी मान दिया हुआ है उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 189, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू है और यहाँ पे कितना है? 298। द्रव्यमान संख्या 298 है और यहाँ प्रोटॉन की संख्या हमें नहीं पता है। इस फार्मूले पे रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 298 माइनस 189। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 109 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन को हमको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अक्सर एग्जाम में यही गलती होता है कि हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिट्टी। कांच बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया गया है बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। ये सभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को इधर उधर से सेलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुओं के किस गुण के कारण उनको पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, अघात वर्धनीयता। इसी गुण के कारण धातुओं को फाइल या पत्थर बनाने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएँ होती है। यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है कि कितनी कक्षाएँ होती है, 3, 7, 4 या 5? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जीनान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीनान। किसी भी परमाणु में जीनान नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही पाया जाता है, लेकिन जीनान नहीं पाया जाता है। तो जीनान यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। तो आपको इनमें से सही आंसर टिक करना है कि धातुओं के विद्युत रोधकता का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, Hg इज ग्रेटर देन Ni इज ग्रेटर देन W इज ग्रेटर देन Ag। मतलब सबसे छोटा यहाँ पे Ag है और सबसे बड़ा क्या है? Hg है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ज्वारीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय बल? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। और दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन VI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो उसको उदासीन या न्यूट्रल माना जाता है, मतलब कि वो ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। और यदि पीएच मान 7 से कम है तो उसको अम्ल माना जाता है, और पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको क्षार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम, एस्केरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सक्रेनकाइमा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होता है किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, उपोष्णकटिबंधीय पर या ध्रुवों पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर। किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर ही होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग का विशेषता नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है। इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियोडो कालम की उपस्थिति। ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बाकी ये तीनों पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्न्याशय, पित्ताशय, यकृत या गुर्दा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय। अग्न्याशय के कोशिकाओं के द्वारा हमें शर्करा या शुगर का लेवल बढ़ा है या घटा है इसका पता चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें से राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्लेसेंटा ऊतक का कार्य क्या है? भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और पोषण प्रदान करना, या भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना, या भ्रूण को सहायक के रूप में कार्य करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को अवशिष्ट को बाहर निकालना, भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा ऊतक का कार्य है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने के बाद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, 1/6 गुना। यहाँ पे 9 था लेकिन ये भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1/6 गुना होता है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है। ठीक है, कहाँ पे है? तो अर्थ पे है, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है, और इसी वस्तु को अगर चंद्रमा पर लिया जाए यानी कि मून पर ले जाया जाए तो उसका वजन 60 का 1/6 गुना हो जाएगा। मतलब कि काटेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? 10 kg। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg था तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए यहाँ पे खाली स्थान है, के घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू के रस, बेकिंग सोडा, दूध या सिरका। यदि मधुमक्खी यदि डंक मार दे तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये बेकिंग सोडा हमारे किचन में पाया जाता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक के सही आरोही क्रम है? तो आंसर कीजिए इसका राइट आंसर इनमें से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। बी को टिक करेंगे, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ये इन पदार्थों का अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में
साइंस से कुल 17 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और ये आपने जो भी क्वेश्चन देखा है बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम से नहीं लिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।